अंग्रेजी में कई संज्ञाओं यानी नाम से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। आर्टिकल है ए, एन तथा द। ए का उच्चारण अ है, परंतु भार बताने के लिए ए होता है। द के 3 उच्चारण हैं। फर्स्ट, स्वर से पहले आए तो दी, व्यंजन से पहले आए तो द प्रोनाउंस करते हैं। भार पूर्वक यानी भार देकर कहने के लिए दी बोला जाता है। ए तथा एन का अर्थ एक, कोई, एकाध जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अ वर्ड टू यू इज एनफ, एक शब्द आपके लिए काफी है। आई वांट टू बाई अ पेन, मुझे एक पेन खरीदना है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह छतरी है। ए और एन दोनों आर्टिकल किसी वस्तु या प्राणी का निर्देश नहीं करते अथवा इनके द्वारा सूचित वस्तु या प्राणी अनिश्चित होते हैं, इसलिए दोनों को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्य रूप से द आर्टिकल दिस अथवा दैट का अथवा उनके बहुवचन दीज और दोज का संक्षिप्त रूप माना जाता है। ये किसी विशेष वस्तु या प्राणी का संकेत करता है, इसलिए इसे द डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक द बुक यू गेव मी, जो किताब तुमने मुझे दी यह मुझे पसंद है। आर्टिकल ए तथा एन कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? फर्स्ट, सामान्य रूप से एक वचन की जातिवाचक संज्ञा अथवा सामान्य संज्ञा से पहले इस आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे ए पेन, अ बुक, अ मैंगो, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। समूहवाचक संज्ञा भी एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे अ क्राउड, अ फ्लॉक, एन आर्मी। यदि जातिवाचक संज्ञा अथवा सामान्य संज्ञा का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है तो पहले ए लगता है, जैसे ए टेबल, अ फैन, अ डॉग, अ नाइफ, अ हाउस, अ रिवर, अ पैरट, एटसेट्रा। जातिवाचक संज्ञा का उच्चारण यदि स्वर से शुरू होता है, स्वर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू जिन्हें वॉवेल कहते हैं, तो उसके पहले एन लगता है, जैसे एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एस, एटसेट्रा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत स्वर से होती है किंतु उच्चारण व्यंजन के हिसाब से होता है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिवर्स, एटसेट्रा। ये शब्द यू से, ई से स्टार्ट हुए हैं, किंतु इनके आगे एन की बजाय ए लगेगा, जैसे अ यूरोपियन, अ यूनिवर्स, अ यूनिकॉर्न, अ यूनियन, एटसेट्रा। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत तो व्यंजन से होती है किंतु उनका उच्चारण स्वर के हिसाब से होता है, जैसे अवर, ऑनेस्ट। ये दोनों ही शब्द एच से शुरू हुए हैं किंतु इनके पहले ए के बजाय एन का प्रयोग होता है। कुछ संक्षिप्त रूप जैसे एमएलए, एमए, एमपी आदि के आगे भी एन लगाया जाता है, जैसे ही इज एन एमपी, आई एम एन एमए। जातिवाचक संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हुआ तो आर्टिकल का उपयोग उस विशेषण के उच्चारण के अनुसार होता है, जैसे अ मैन, एन ओल्ड मैन, अ डॉग, एन अगली डॉग, अ गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन अम्ब्रेला, अ न्यू अम्ब्रेला,
an animal, a faithful animal, an engine, a good engine। आर्टिकल द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ या प्राणी के संबंध में यदि पहले से उल्लेख हो चुका हो तो उसका पुनः उल्लेख करने पर निश्चितता हेतु किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गर्ल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटिफुल। किसी खास प्राणी पदार्थ का उल्लेख या निश्चितता प्रदर्शित करने के लिए द बुक यू वांट इज नॉट इन द लाइब्रेरी। सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट आर वेरी ब्यूटिफुल। प्रकृति के अनन्य पदार्थों से पूर्व द का प्रयोग होता है, लाइक द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द नॉर्थ पोल एटसेट्रा। आसपास की जो चीजें होती हैं उनके पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द सीलिंग, द फ्लोर। द सीलिंग वॉज वाइट एंड द फ्लोर वॉज पेव्ड विथ पिंक टाइल्स। बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, महासागर, पर्वत, खाड़ियां, घाटियां, टापू, रेतीले प्रदेश, ऋतुओं आदि के पहले द लगाया जाता है, लाइक द गंगा, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पर्सियन गल्फ, द हिमालयाज, द अंडमान आइसलैंड, द सहारा, द मानसून। किसी विशिष्ट प्रदेशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट, द डेक्कन। सुप्रसिद्ध मकानों, अखबारों, जहाजों, घटनाओं का बोध कराने के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द टाइटैनिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एटसेट्रा। प्रसिद्ध पुस्तकों के पहले भी द का प्रयोग होता है, द रामायण, द वेदास, द बाइबल, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। दिशाओं को सूचित करने के पहले भी द का प्रयोग होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ एटसेट्रा। एक वचन वाली संख्या या विशेषण के लिए अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग प्रदर्शन हेतु भी द का प्रयोग होता है, लाइक द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विशिष्ट पदों के लिए भी द का प्रयोग होता है, लाइक द गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल। कुछ व्यक्तिवाची संख्याओं के लिए भी द का प्रयोग होता है, लाइक द ग्रेट अकबर, द ग्रेट किंग अशोक, द इमॉर्टल शेक्सपियर। विशेषणों के श्रेष्ठता सूचक रूपों को प्रदर्शित करने के लिए भी द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, द डार्केस्ट कुड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एकदम काले बादल में भी रुपहली किरण होती है। विशेषण के तुलनात्मक रूपों के साथ क्रिया विशेषण का बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग होता है, लाइक द मोर द बेटर, जितना अधिक उतना उत्तम। विशिष्ट प्रजा अथवा जाति का बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग होता है, लाइक द इंग्लिश, द आर्यन, द हिंदूज, द जैन्स एटसेट्रा। व्यक्तिवाची संज्ञा जब जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तब भी द का प्रयोग होता है, लाइक कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। सरकारी महकमों और दफ्तरों का बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग होता है, लाइक द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, द वाटर डिपार्टमेंट। संगीत वाद्य बजाते समय प्ले क्रिया के साथ भी द का प्रयोग होता है, लाइक योर सिस्टर प्लेड द हारमोनियम एट दैट टाइम। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे आर्टिकल नहीं लगते हैं। सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पूर्व नहीं लगते, लाइक ल्यूसी, बॉबी, बॉम्बे, सूरत एटसेट्रा। द्रव्यवाची जो संख्याएं होती हैं उनमें भी आर्टिकल्स नहीं लगते, लाइक गोल्ड, मिल्क, राइस, सैंड एटसेट्रा। भाववाची संख्याओं के पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगते, ऑनेस्टी, एंगर, ब्यूटी एटसेट्रा। जातिवाचक संज्ञा जब समग्र जाति का बोध कराए
तब भी आर्टिकल्स नहीं लगते। लाइक मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। यहाँ मैन समग्र जाति या वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। जातिवाचक संज्ञाओं के पूर्व माई, योर, अवर, हिज, हर जैसे शब्द आए तब भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लाइक दिस इज माई बुक, दैट इज हर पेन, दीज आर अवर टॉयज। कुछ कहावतों के माध्यम से आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किस तरह हुआ है या कहाँ कहाँ हुआ है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहावतें बोलचाल में अगर इस्तेमाल की जाएं, और कुछ कहावतें तो ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं, यदि हम उन्हें जीवन में अपना लें तो सोने में सुहागा हो जाता है। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वही है जो समय पर काम आए। ए लाई हैज नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग भूत का घर। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। थोता चना बाजे घना, अथवा अधजल गगरी छलकत जाए। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। यानी कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर ही मन का मंदिर होता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पर जो काम आए वही अपना है। एज यू सो, सो शैल यू रीप। अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सौंदर्य ही जीवन का आनंद है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। बुरी संगत से अकेले ही भले। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई। ब्लड इज थिकर देन वाटर। अर्थात बेटा तो बाप को ही झुकेगा, यानी खून का संबंध किसी और से बड़ा नहीं होता। डायमंड कट्स डायमंड। अर्थात हीरा को हीरा काटता है। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ड्यूटी इज डियटी। यानी कर्तव्य ही भगवान है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज वेस्ट। यानी पूरब हो या पश्चिम, घर सबसे उत्तम है। एवरी डॉग हैज हिज इट्स डे। यानी घूरे के दिन भी फिरते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। यानी प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। असफलता ही सफलता की निशानी है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यानी पहले योग्य बनो फिर मांगो। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। यानी देवता जहां जाने से डरते हैं, मूर्ख वहां पर दौड़ते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यानी नेकी कर कुएं में डाल। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। यानी भाग्य भी बहादुर के पीछे दौड़ता है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई टंग। यानी सुनो सबकी और करो मन की। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। यानी कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं।
हेल्थ इज वेल्थ यानी जान है तो जहान है, या एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी प्राथमिकता जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू यानी जैसा देश वैसा वेश। वेयर देयर्स विल देयर्स अ वे यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा, या जहां चाह है वहां राह है। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज यानी भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी गुर्राए। When the cat is away, mice are at play यानी ताकतवर से सभी डरते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अर्थात एकता में बल है, अनेकता में पतन। यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संघ में ही शक्ति है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ यानी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन अर्थात आदमी गलती करता है और ईश्वर उसे क्षमा करता है। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन यानी समय और तूफान किसी का भी इंतजार नहीं करते। द हैंड दैट रॉक्स द क्रडल रूल्स द वर्ल्ड अर्थात अपना हाथ जगन्नाथ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस संतोषी सदा सुखी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे अर्थात हाथ में सरसों नहीं उगती। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अर्थात रोग का इलाज करने से बेहतर है परहेज करना। नो स्वेट नो स्वीट यानी सेवा बिना मेवा नहीं होता। नो पेन नो गेन यानी काया को दुख दिए बिना कोई काम सफल नहीं होता। नेवर ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू यानी जानबूझकर पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मर्डर बिगेट्स मर्डर खून को खून जन्म देता है। मनी मेक्स द मेयर गो यानी पैसा है तो सब है। मिजरीज कम इन बटालियंस अर्थात सारी मुश्किलें एक साथ आती हैं, या कहें कि मुसीबत अकेले नहीं आती। मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज अर्थात मनुष्य बनाता है, ईश्वर बिगाड़ता है। लाइफ इज शॉर्ट आर्ट इज लॉन्ग यानी जीवन क्षणिक है और लंबा सफर है। लुक बिफोर यू लीप यानी कार्य शुरू करने से पहले 2 बार सोचो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स यानी लोहा जब गर्म हो तभी उसे पीटो। एक सूचना अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।